अगर आपके अंदर बुलंदियों को छूने का हौसला है लेकिन इरादा अटल और मजबूत है तो बुलंदियां खुद सर झुकाए आपका नमन करती हैं। सर झुका के आपसे ये कहती है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी परवाज़ को मुकम्मल बना सकते हैं। परवाज़ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं आपकी शीबा लतीफ़ और आज परवाज़ में एक ख़ास शख्सियत को हम आपके रूबरू करने वाले हैं। ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम उम्र में, मैं 16 साल की उम्र में, इन्होंने उड़ान भरी, हौसले की उड़ान, और ऐसे उड़ान भरी कि हर जगह इन्हीं का नाम आया। ये है आयशा अजीज़। हिंदुस्तान की, भारत की पहली फीमेल यंगेस्ट पायलट बनी और जम्मू एंड कश्मीर की भी पहली फीमेल पायलट बनी। आयशा अजीज आज हमारे साथ रूबरू है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर ऑन द शो। यू वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। 16 साल की उम्र में आपने काफ़ी कुछ पाया, आपने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल की, उसके बाद आगे भी आपने काफ़ी परवाज़ भरी अपनी। 16 बहुत लगता है छोटे, 16 साल की उम्र में लड़कियां खेलती रहती हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में आपने वो कर दिखाया कि हर जगह आपके नाम के चर्चे हुए। क्योंकि आपने सपना तो पहले ही देखा होगा, बचपन में ही देखा होगा कि कुछ करना है। जब हम फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ कॉकपिट में क्या हो रहा है, काश हम वहाँ जाएं। हर एक बच्चे के जहन में ये तो आता ही है, आपके जहन में भी आया होगा। बिल्कुल। कैसे आया ये ख्याल कि नहीं अब तो आपको करके दिखाना है? कहते उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। वाह। तो जब मैं छोटी थी, काफ़ी ट्रैवलिंग के वजह से मेरा फैसिनेशन क्रिएट हो गया एयरप्लेन्स की तरफ, फ्लाइंग की तरफ, और उसी वक्त से मैंने ठान लिया था कि मुझे अपना प्रोफेशन ऐसी फील्ड में बनाना है जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं हो, क्योंकि एक मोनोटोनस स्केड्यूल से बहुत जल्दी हम तंग आ जाते, तो ऐसा हो कुछ जाते हैं। जी, ऐसा कुछ करे कि वी एंजॉय डूइंग दैट। और फ्लाइंग वाज द थिंग जिससे मुझे बेहद खुशी होती थी। तो अपना विजन मैंने बहुत ही क्लियर रखा था, बहुत क्लियर था और बहुत जल्दी समझ लिया था। सेल्फ डिस्कवरी बहुत जल्दी हो गई थी, तो उसके वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे कि आजकल अगर हम पूछते हैं, इनफैक्ट इवन देन सेकेंडरी और हायर स्कूल में कि क्या करना है, तो हमारे आंसर्स होते हैं कि हमारे मार्क्स पर डिपेंड करता है। मैथ में कितना स्कोर करेंगे, मेडिकल साइंस में कितना स्कोर करेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी फील्ड लेनी है। बट मेरे साथ वैसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत श्योर थी कि मुझे क्या करना है और बस उसी के लिए वर्क करना है। फोकस्ड। सपने तो सब देखते हैं जी, हाँ, और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काफी कुछ करना भी पड़ता है, और आपने पहले ही विजन क्लियर रखा और इसलिए अपने सपने को आपने साकार कर लिया। इसमें आपके वालिदैन का कितना साथ है? सुना है आपके वालिद साहब काफी कुछ आपके लिए करते हैं, उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया और आपका मनोबल बढ़ाया। बिल्कुल। मेरी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेहनत मेरी है, डायरेक्शन उनका है, सोच उनकी है, और उनके इरादे उनके होते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं और परवाज़ मेरी होती है। तो हमारा ऐसा एक लूप में हम दोनों चलते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। ही इज़ द एपिटोम ऑफ क्रिएटिविटी, और ही इज़ एन एपिटोम ऑफ अ विजन टू मी। जो तस्वीर आपने देखी थी, जो सपना देखा था, वो तो माँ के साथ जब आप ट्रैवल करती थी फ्लाइट में तब देखा करती थी, ऑब्वियसली जब विजिट करती थी आप कश्मीर, राइट? सो वो विजन आपके दिमाग में क्लियर तो था, लेकिन उस विजन को मजबूत बनाया, उसको सही पिक्चर जो दी, दिशा दी, वो आपके वालिद साहब की वजह से हुआ। माँ का भी तो बहुत सपोर्ट रहा होगा इसके लिए, विदाउट माँ के सपोर्ट के लिए कुछ नहीं हो सकता। वालिदैन का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आजकल हमारे जो यूथ है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम समथिंग, इतना एडवांस हो चुका है, किसी को पीछे नहीं रहना है, सबको आगे आना है। बट मेरे सोशल मीडिया पे जब इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं दैट we want to do something that you did but our family doesn't allow, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब मैं ऐसे मैसेजेस का सामना करती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि वाकई में अगर मेरे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। बिल्कुल। और आजकल की दुनिया में जैसे देखा जाए कि लड़कियाँ आज़ाद ख्यालात की हैं जी, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बावजूद उसके लड़कियाँ जो हैं वो बंद है, जैसे लगता है किसी बक्से में बंद है, अभी तक
ढंग से बाहर नहीं आई है। जी। कई सारी रेस्ट्रिक्शंस है, कई सारी तकलीफें आती हैं, वो कुछ करना चाहेंगी, हजार सवालात उठ खड़े होते हैं। ये प्रोफेशन क्यों चुनेंगी आप, ये जी। प्रोफेशन आपके लिए नहीं बना है, जी। नहीं आप ना उसमें जाएंगे, लड़की के लिए नहीं अच्छा। जबकि आप बहुत लकी रही है जी। कि आपको ऐसा नहीं देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में रह के आप ये कुछ अचीव कर सकती थी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे जगह से ज़्यादा हमारी सोच मैटर करती है। अगर मेरी अपब्रिंगिंग कश्मीर में भी होती तो इट वुडंट स्टॉप माई ड्रीम, इट वुडंट स्टॉप ब्रिंगिंग माई ड्रीम इनटू रियलिटी। क्योंकि वो कन्विक्शन होना चाहिए आपको अपने ख्वाबों की तरफ। ख्वाब तो हम सब देखते हैं, लेकिन साकार उसे करने का बिल्कुल जुनून अंदर जो सवार होता है, होना passion। चाहिए। और अगर मैं बॉम्बे में रह के भी मैंने अपना टाइम जो हमें फ़्लाइंग करनी होती है, बॉम्बे से बाहर फ़्लाइंग की है मैंने। तो ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे में रह के मेरे लिए बहुत इजी बन गया था, कंपैरेटिवली इजी था, बट मुझे भी बाहर निकलना था बॉम्बे से। पिछले 6-7 सालों में मैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इयर्स मैं Travel अपने ही कर रही पेरेंट्स से हैं। दूर रही हूँ। तो इट्स इट हैज़ बिन अ केक वॉक फॉर मी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है आपके स्ट्रॉन्ग थिंकिंग इज़ व्हाट दैट मैटर। देयर वर ऑप्रेसर्स, देयर वर पीपल जिनको बहुत प्रॉब्लम थी व्हेन आई चोज दिस फील्ड। देयर वर पीपल हु सेड दैट मी बीइंग अ गर्ल आई शुडंट इन्वेड अ प्रोफेशन व्हिच इज़ मेल डोमिनेटेड। लेकिन अगर पेरेंट्स की अप्रूवल नहीं होती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती, मैं भी उनके थॉट्स के पोजेशन में आ जाती। हाँ, थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है Yes. जब आप इस तरह के कमेंट सुनते हैं। वैसे एक स्टेटमेंट आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने एक स्टेटमेंट दिया था जब कई सारे कश्मीरियों ने, कई सारे लोगों ने इनफैक्ट आपसे ये कहा था कि ये प्रोफेशन क्यों चुन रही है, ये प्रोफेशन इसके लिए अच्छा नहीं है, इनको तो हिजाब पहनना चाहिए। जी। आयशा नाम है आपका। तो आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो शरीक हयात है आयशा, जी। जब वो ऊंट पे बैठकर जी। जंग लड़ सकती है जी। तो मैं एयरक्राफ्ट क्यों नहीं उड़ा सकती? बट मैं सिर्फ यही कन्वे करना चाहती थी कि बैक देन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बाहर निकलती थी ऊँट पर वो करती थी, नॉट दैट शी वाज ऑप्रेस्ड, नॉट दैट उन्होंने अपने इरादों को बंद किया। वो she used to trade on a camel and मेरा बस यही कन्वे करने का मोटिव था कि why are we not going ahead? जबकि it's nothing that Islam has said. Islam में भी कहा गया है that knowledge is something, इक़रा बिस्मि रब्बिका, acquire the knowledge with the name of Allah, go ahead with the name of Allah. There's nothing that Islam stops you from doing. बिल्कुल सही। और रिलीजन बीच में नहीं आता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप रोल मॉडल यूं ही नहीं बनते, आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। जी। और आप हद में रहकर ही सब कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हदों को पार करते हुए आप कुछ कर रही हैं। आप देश के लिए कर रही हैं, स्टेट के लिए कर रही हैं, लड़कियों के लिए कर रही हैं। इंस्पिरेशन ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी आप बन रही है, जो बहुत बड़ी बात है। हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को, हमारे अवाम को क्या चाहिए? अगर आप जहनों को बदल रहे हैं, वही सब हमें चाहिए जो आपने कर दिखाया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका वो स्टेटमेंट जो आपने दिया था। अभी भी आपने उस पर पुष्टि की कि आपके कहने का तात्पर्य, मकसद क्या था। लेकिन उसमें भी काफी क्रिटिसिज्म उठाए गए थे। क्रिटिसिज्म उठाए गए थे। ये हमें कहना चाहूंगी, क्या कभी ये क्रिटिसिज्म जो भी, मतलब आप आगे बढ़ते हैं, लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ। आप लड़की हैं तो ज्यादा कहेंगे, अब मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में आप हैं तो तब ज्यादा कहेंगे आपको। क्या करेंगे आप? इस तरह के कमेंट्स तो एवरीडे, स्पेशली जब आप बिलोंग करते हैं, आपका वास्ता जम्मू एंड कश्मीर से हो, तब तो ये चीजें आएंगी ही। क्या आपने इन चीजों को लेकर कभी अपना मानसिक संतुलन या अपना दिमाग कभी आपका डगमगाया? कभी आपने सोचा why is it so? तो जैसे कि मैंने शुरू किया अपना प्रोफेशन जब मैं 15 इयर्स की थी, तब मैंने फ्लाइंग स्कूल में एनरोल किया था। 16 इयर्स की उम्र में मुझे अपना लाइसेंस मिला था। और बहुत लिटिल डिड आई नो बैक देन कि आई वुड बी इन न्यूज़। तो 16 साल की उम्र थी मेरी जब न्यूज़ सोशल मीडिया पे हो गई थी, और द बुली दैट हैपेंस ऑन सोशल मीडिया। तो आर्टिकल्स मैंने देखे थे अपने सोशल मीडिया पे, काफ़ी ट्रेंड हो रहे थे। उस पे जो कमेंट्स आते थे बैक देन मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते थे। इनफैक्ट आई यूज्ड टू गो इन एन एंजाइटी, आई वुड गेट एन एंजाइटी अटैक दैट सो मैनी पीपल, आई मीन
what wrong did I do? मैंने तो कुछ नहीं किया, but इतने सारे criticism मैं रूम में बंद कर देती थी अपने आप को, and I would be like this is not right because बहुत ज़्यादा criticism था उस point पे, and I was too young to take that. Suddenly आपको fame मिल जाती है and you start trending everywhere, everyone is talking about you, they start sending you screenshots. मेरा फ़ोन बज़ हो जाता था मैसेजेस से, एक्सप्लोड हो जाते थे स्क्रीनशॉट से, कमेंट से, ये बात कर रहा है। उस वक्त मुझे इतनी I was not used to something like this, but now gradually you are getting used to it. Yeah, it doesn't you already bother got me. used to it. Now you're 22 years old. Yeah, so it's been almost 8 years. अब तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। Even if there is something, I'm like it's okay. I go deaf to those comments. नहीं, वो कमेंट्स आपने कहा कि हर तरह के कमेंट्स आते थे, कुछ पॉजिटिव होते थे, कुछ नेगेटिव होते थे। क्या मोस्ट ऑफ द कमेंट्स नेगेटिव होते थे? Because you were very young. Yeah, उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी, but as I grew up, I understood that there are like 90% of the people who are appreciating me. Yes. So why do I see the negative side of thing, which is very little in comparison to the positive and the good things happening? तो मुझे लगता है जैसे ही I grew up, मैंने वो समझ लिया कि no, you have to ignore the wrong things, and life will always throw criticism and obstacles at you, but I think it's according to you how you perceive things. अगर मैंने अपने आप को negative चीज़ों की तरफ attract कर दिया होता, बिल्कुल, तो I think I was wise enough to understand that I have to just take the good things and go ahead with it. Very nice. बहुत अच्छी बात है और ये हर एक को करना चाहिए. Yes. खैर आप जैसी कई हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं होंगी जो चाहती होंगी कुछ करना, निकलना चाहती होंगी, आजाद पंछी की तरह जीना चाहती होंगी, इंडिपेंडेंट बनना चाहती होंगी, लेकिन कर नहीं पाती। या तो वो नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं पॉजिटिव कमेंट्स को छोड़कर, क्योंकि इतना नेगेटिविटी चारों और भरा हुआ है कि उन्हें समझ में नहीं आता, फिर उनके ड्रीम्स खत्म। लेकिन जैसे कि आपने कहा, अगर आप नेगेटिव चीज को किनारा कर लेंगे, उससे आज़ाद अपने आप को करेंगे जहन को, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हैं अपने देश के लिए। बहुत कम उम्र में आपने इतना कुछ किया, बहुत अच्छा तो फील होता है। सबसे ज़्यादा तब फील हुआ जब प्रेसिडेंट ने आपको फेलिसिटेट किया, या सबसे ज़्यादा फील तब अच्छा हुआ जब आप नासा गई थी बहुत पहले और वहाँ आपको ट्रेनिंग मिली थी, वहाँ आप अपने रोल मॉडल जो आपकी इंस्पिरेशन रही है सुनीता विलियम्स, उनसे जब आप मिली? तो मैं बताना चाहूँगी कि जब प्राइम मिनिस्टर का इनविटेशन आया था, मैं वो अटेंड कर नहीं पाई थी, बट प्रेसिडेंट ने डेफिनेटली जब सम्मानित किया था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलेगा, प्रेसिडेंट से मिलने का मौका। वी वर जस्ट लाइक मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। हमने बात की, वी शुक हैंड्स एंड विद द फर्स्ट लेडी एज वेल, तो बहुत खुशी हुई थी। और अच्छा लगता है जब आप जो बनना चाहती थी रिकग्निशन मिलता है उस चीज़ का, और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे उन्होंने वर्दी समझा और फेलिसिटेट किया। और नासा का 2012 में मैं नासा गई हुई थी, और वहाँ पे मैंने कमांडर जॉन मैकब्राइड से मुलाकात की थी। और सुनीता विलियम से मैंने तब मुलाकात की थी जब वो बॉम्बे आई हुई थी। तो दैट वाज द इंटरेक्शन विद हर व्हिच वाज अगेन आई वाज ऑन द फर्स्ट seat and I happened to talk to her in person और उनको कुछ questions पूछे थे and she was very overwhelmed. By then I already had a student pilot's license and मैंने कुछ घंटे उड़ाए भी थे, तो उनको, और नासा से होकर मैं वापस आई थी, तो मैंने उन्हें बताया था कि हमने नासा में भी क्या कुछ किया था। वहाँ कैसे आपको बुलाया गया नासा? वहाँ किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिली? It was a training related to astronauts, so everything that it takes to be an astronaut was what we were taught at NASA. We underwent activities like ISS में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हमने सैटेलाइट्स को फिक्स किया था डमी अर्थ के आसपास, और फिर हमने बनी वॉक्स किए थे, मून वॉक्स किए थे, और स्कूबा डाइविंग की थी। फिर मैन्ड मैनूवरिंग यूनिट में हमने फेस किया था जो फोर्सेस एस्ट्रोनॉट्स फेस करते हैं। फिर ग्रेविटी फोर्सेस फील किए थे, और अभी तक मैं जो दिन वहाँ पे बिताए थे, मैं अभी भी उन्हें चेरिश करती हूँ। क्या बात है। और आपके लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग ये भी रहता होगा, जैसे कि पहले मैंने बोला मेल डोमिनेटेड
इंडस्ट्री में हैं आप, प्रोफेशन में हैं आप, वहाँ पे जब आप कॉकपिट में होती हैं, आप जी। प्लेन के उड़ा रही होती है, जी। 41,000 फीट की ऊंचाई पर आप होती है, जी। आपकी परवाज होती है और आपके साथ कई सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। आर यू पैम्पर्ड अलॉट वहाँ पे? Because as you have been the youngest, No, not मतलब अपने really. इसमें no? Not really. We are, वो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है. Okay. बट जब हम फ्लाई करते हैं हमारे दिमाग में वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड और हमें मशीन से भी ज़्यादा तेज़ होना पड़ता है. वी हैव टू थिंक 10 steps ahead because we should be knowing what we have to do next and not what we are doing now. So that is something which we have to keep in mind. बहुत alert होना पड़ता है. And I've always been very focused and goal oriented. तो मुझे distraction इतने जल्दी नहीं होते. Anyways, चलिए यहाँ ये बात ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके अलावा आप काफ़ी कुछ लोगों के लिए भी करती है. आप गांव-गांव जाकर, रूरल एरियाज़ में जाकर लोगों का ध्यान रखते हैं, उनका नज़रिया देखते हैं, लड़कियों से, महिलाओं से आप मिलती हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लिटरेसी रेट में इजाफा करने के लिए आप काफ़ी कुछ करती हैं, NGOs के लिए आप जुटी हैं, HIV यंग गर्ल्स जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उनके लिए आप काफ़ी कुछ सोचती है. वो ऐसी महिलाएं, वैसे ही आजकल के दौर में महिलाओं को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया जाता है, रूरल एरियाज़ में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है. जब रूरल एरियाज़ में जाती हैं आप, तो क्या कुछ आपका परसेप्शन रहता है, क्या कुछ आप फील करती हैं, कहाँ लैकिंग है, कहाँ मिसिंग फैक्टर है, क्या कुछ मिसिंग फैक्टर है? जैसे आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक इसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को जाता है क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी की गई है कि ममा हमेशा से कहा करती थी शी इज़ ह्यूमैनिटेरियन, यू नो, शी इज़ लाइक द एम्बेसडर टू ह्यूमैनिटी. और ये चीज़ बहुत मैं फैसिनेट हो गई थी ममा से. तो घर पे दो तरह के थे. डैड वाज इनटू एजुकेशन एंड मॉम टोटली इनटू ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सर्विस. नॉट ऑन अ लार्ज स्केल बट अगर आप अपने घर से ही शुरुआत करें, दैट्स द फर्स्ट थिंग. हमारे घर पे अगर इवन इफ अ सर्वेंट वुड बी देयर और a postal man coming, my mom would make him come inside the home, make him seated and उन्हें पानी and everything. So वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को बहुत वो बताती है हमें. and I think वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा छू गया. and I thought that जब मुझे इतना फेम और ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती है, लोग ज़रिया बन जाते हैं. so जब मुझे इतना सब कुछ, इतना सम्मान मिला है, then why shouldn't I take it ahead? और सूरत में एक डायमंड ट्रेडर, उनके थ्रू मैं HIV अफेक्टेड गर्ल्स से मिली. उनके थ्रू मेरा राब्ता हुआ ऐसे लोगों से. जी. और ये जो गर्ल्स थी, they are all under 16 years of age I think, and they were left abandoned by their parents because they got to know that their child is afflicted with HIV. They left them abandoned on railway tracks, road पे, dustbin में, garbage bins में. and I had the opportunity of interacting with such girls. और उनको महेश सवानी नाम है उनका, इन्होंने उन्हें अपने एक होमेज बनाया है जहाँ पे उन्होंने उनको रखा है. तो वहाँ पे हम मिले and they were so full of life. I thought that, I mean, they were so beautiful girls. उनसे जब हमने कम्युनिकेट किए, they were so talented. One knows to sing, one knows, and उन्होंने इतनी अच्छे से अपना घर मेंटेन कर रखा है. उन्होंने मुझे सारा कुछ दिखाया, अपना घर, रूम दिखाया और गार्डन. and we spoke and there was this one little girl who came to me and उसने कहा कि मुझे भी पायलट बनना है आपके जैसे, और मुझे भी वही करना. and she was so young, like I think 5 years old, और वो इतनी छोटी थी. तो मुझे लगता है जितनी खुशी मुझे ऐसे लोगों से मिलकर होती है, there is nothing which can be at par to that. लवली, बहुत अच्छा कर रही हैं आप. ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कि वाकई में आपको जो रुतबा मिला है उसका आप सम्मान कर रही हैं और उसको बहुत अच्छे से आप आगे लेके जा रही हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं. यहाँ ये कहना भी बहुत ज़रूरी है, जब आप रूरल एरियाज़ में जाती हैं, आप ऐसी महिलाओं से मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम लिटरेसी रेट बढ़ा सकते हैं और किस तरह से महिला इंडिपेंडेंट हो सकती हैं?
उनसे मिलने के बाद मुझे आई थिंक आई फील ऑल द मोर मोटिवेटेड एंड आई फील मोर ड्रिवन, बिकॉज जब आप उनसे बात करते हैं यू अंडरस्टैंड कि उन्हें कितने सारे चीज़ों की इल्म नहीं है जो हम में है उनमें नहीं है, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दे डोंट हैव एन एक्सपोजर टू दैट काइंड ऑफ अ लिविंग, एंड उसे पहले तो एक्सपोजर देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जाके इंटरेक्ट करें, आप बताएं कि आप कैसे सोसाइटी में जी रहे हैं, और ताकि उससे वो कंपेयर कर सके दैट इन विच केव दे आर लिविंग. सो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल वी डोंट टेक एन इनिशिएटिव, we don't take a step forward to interact, meet and let them know of what's happening in the other side of the world, they will not really be able to grow. क्योंकि जब आपके पास दूसरे साइड का इल्म ही नहीं है तो आप कंपेयर क्या करेंगे अपने आप को, अपनी ग्रोथ को किससे आप कंपेयर करेंगे कि आप उनके लेवल तक आ सके. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने देश से बाहर हैं, अपने वतन से बाहर हैं, लेकिन फिर भी आप अपने कल्चर को, अपनी विरासत को नहीं भूलते हैं, अपनी जड़ों को नहीं भूलते हैं. जबकि आप मुंबई में ही पली बड़ी हैं, लेकिन आपकी माँ जो है वो अक्सर बेशतर आपको लेके जाती हैं कश्मीर, और आप विज़िट करते हो, कश्मीर का वाजवान भी खाते हो, और थोड़ी कश्मीरी बोलचाल भी वहाँ बोलते हो. जी. तशवा तगा कोशुर अहनजा में छु तगान ये तो कश्मीर छु गसा तशु ते वाजवान खेवा मैं छु कश्मीर वाजवान सख पसंद, and whenever रिश्ते गोश्ताब वारिया पसंद. I am like so fond of Kashmiri food. मैं चीतमन से वारिया लाई लगा क्वेश्चन से वारिया लगा मैं उन माता माल. I am so fond of them. कश्मीरी कल्चर से इतना टच रहा है. जब हम बॉम्बे में भी होते थे, रोज़ सुबह में टीवी पे मम्मा छक्र प्ले करती थी, तो यू नो सुबह में हमारी मॉर्निंग्स होती थी छक्र सुन के, एंड डुप्टे गोमया बस नानू सुनते थे. और जो हमने बोलिए ओके, एंड यू आर अ गुड सिंगर. आई एम नॉट अ गुड सिंगर. जो हम शादियों में भी सुनते महाराजो एंड गस्ते वसी, विच इज़ वेरी करंट इन कश्मीर. सो आई एम सो ड्रिवन. मैं वो सॉन्ग्स काफ़ी रिपीटेडली सुनती हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको अपने कश्मीर का कल्चर जो है वो बिल्कुल याद है, आप भूली नहीं है. बाहर जाकर भी आप अपनी विरासत को अपने साथ लेके चलती हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. एंड आई थिंक हम जहाँ पर भी हो हमें अपने रूट्स भूलने नहीं चाहिए. आप परवाज़ जहाँ की भी ले ले, आपके रूट्स आपके साथ हमेशा होने चाहिए. माई फादर ऑलवेज टेल्स मी दैट नो मैटर वेयर यू गो, बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स, नेवर फॉरगेट टू वेयर यू बिलोंग एंड व्हाट योर ओरिजिन इज़. सो आई थिंक माई पेरेंट्स आर माई रोल मॉडल्स, and I've had such a good upbringing, alhamdulillah. I can't thank Allah enough for bestowing such good parents to me, and उन्होंने ऐसी upbringing की है, as a result of which I am who I am. So very nice. Wish you all the very best in your life. बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पास आई, आपने अपनी परवाज़ लोगों तक पहुंचाई. और लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, एक फीमेल क्या कुछ नहीं कर सकती. हमारा मुद्दा कहने का और मकसद यही है कि आप अगर चाहें तो आप सब कुछ पा सकती हैं. वो मत सोचिए कि आप फीमेल हैं, आप सोचिए आप एक इंसान हैं, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हौसला है, आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, भले वो छोटा सपना ही क्यों ना हो. एग्जैक्टली. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजन इन लाइफ. अगर मुझे विजन नहीं होता, मैंने एक गोल नहीं रखा होता, आई थिंक I wouldn't have come this long. तो विजन क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए आपको अगर लगता है कोई सपोर्ट आपका नहीं करता, आप खुद अपने सपोर्ट बन जाएं, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा. बिल्कुल. जहाँ पे where there is a will there is a way. Yes. So, that's how it goes. बहुत अच्छा लगा आयशा अजीज आपके साथ बात करते हुए. थैंक्स अ लॉट. Thank you for having me. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. फिलहाल आज की परवाज़ में इतना ही. अपना ध्यान रखिएगा. एक नई परवाज़ के साथ हाजिर हो जाएंगे. हाँ, लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर. खुदा हाफिज़. सलाम.